बारामती कहो या पूना पिंपरी चिंचोड़, उन लोगों के लिए ख़ुसूसन और पूरे महाराष्ट्र के अवाम के लिए अमूमन बहुत दुख देने वाली बात है कि महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार का जहाज़ क्रैश होने से इंतकाल हो गया। उनके साथ जिन और लोगों का इंतकाल हुआ 5-7 लोग वो भी थे, अभी तो पता नहीं है वो कौन लोग थे, लेकिन अजीत दादा पवार की शख्सियत महाराष्ट्र की आवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद शख्सियत थी, इस माना करके कि उनमें ज़बरदस्त क़ुव्वत फ़ैसला थी। मैं बहुत करीब रहा हूँ, 5 साल तो उनके साथ मैंने गुजारे और एनसीपी में मेरे प्रवेश भी शरद पवार साहब की हिम्मत पर अजीत दादा पवार के ज़रिए हुआ था, इसलिए क़ुर्बत काफ़ी रही और मेरी ज़ाती मंशा और चाहत ये थी कि वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने। वजह उसकी ये थी कि बहुत साफ़ तबीयत के आदमी थे, कोई काम अगर उनके पास ले कर के जाया जाता और वो काम होने वाला होता तो वो उसी वक्त उस काम के होने की फ़ोन करके बातचीत करके लाइन लगा दिया करते थे, और अगर वो काम नहीं होने वाला होता था तो बहुत सफाई के साथ कह देते थे कि ये काम नहीं होगा। दूसरे मिनिस्टरों की तरह देखेंगे, करेंगे, बात करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। है तो जगह पर काम करके देना, और नहीं होने वाला हो तो ये कह देना कि साफ़ सुथरी बात है कि ये काम नहीं होगा। मैं कल मुंबई में था और कल मेरी बातचीत हुई और अजीब बात यह है कि कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मैं गो मगो की कैफियत में हूँ। कल जो है आसिफ शेख के मुतालिक एमएलसी के ताल्लुक़ से बातचीत हुई। उन्होंने मालेगांव के तई पार्टी का क्या फ़ायदा होगा इस ताल्लुक़ से मुझसे बातचीत की थी, और आज सुबह जब ख़बर मिली कि उनका जहाज़ क्रैश हो गया और उनका निधन हो गया तो बहुत दुख हुआ कि अजीब सूरत हाल है। अगर वो होते तो बहुत मुमकिन था आसिफ शेख जो है एमएलसी बनते और हाउस तक पहुंचते। मालेगांव के लिए अच्छी बात होती कि बजाय 1 के 2 लोग होते निधि लाने में, मालेगांव के कामकाज करने में, मालेगांव के लिए अच्छा एक मौका बनता। लेकिन अब अजीत दादा पवार रहे नहीं। अभी चंद रोज़ पहले शरद पवार से लग करके एक बयान आया था कि वो आज एक कोई दूसरी पार्टी में जाने के ताल्लुक़ से सोच रहे हैं, जबकि हालात इस तरह के थे कि चचा भतीजे मिल जाते ऐसे हालात बन रहे थे। लेकिन आज जो सूरत हाल है महाराष्ट्र के लिए, हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है कि आज जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर रहते हुए उनका जहाज़ क्रैश हुआ। बहुत उनके लिए भी बहुत तकलीफ़ दे सूरत हाल रही होगी, और महाराष्ट्र की आवाम के लिए भी दुख की घड़ी है। अब ये दुनिया का निज़ाम है, चलता है, कोई रहे ना रहे, लेकिन बहरहाल अच्छे लोगों के जाने के बाद उनकी यादें बाकी रहती हैं और लोग नेक नामी के साथ उनको याद करते हैं। मैं अपनी तरफ से मालेगांव MIM के तमाम ज़िम्मेदारान की तरफ से अजीत दादा पवार, उनसे मुताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को श्रद्धांजलि ताज़ियत मसनूना पेश करता हूँ, और महाराष्ट्र की आवाम को उनका नेमल बदल मिले ऐसी तमन्ना करता हूँ। ये जो आप आसिफ शेख के बारे में कल आपकी बज़रिए फ़ोन बात हुई थी मेरी, पूछ रहे थे वो मुझसे कि एमएलसी अभी बनाए जाएंगे
تو آصف شیخ کو اگر MLC بنایا جاتا ہے تو اس سے پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا، مالیگاؤں میں پارٹی کو کیا مضبوطی ملے گی؟ تو میں نے اپنی بات رکھی تھی کہ انہوں نے NCP چھوڑ دی ہے اور انہوں نے اسلام پارٹی سے الیکشن لڑا، دادا آپ کو بھی پتہ ہے، اور ان کے الیکشن لڑنے میں کیا کچھ ہوا مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اب اگر وہ NCP میں ہوتے اور ان کو جو ہے MLC بنایا جاتا تو پارٹی کو فائدہ ہو سکتا تھا۔ اس طرح کی بات چیت ہوئی تھی، اور آج جب صبح میں مالیگاؤں پہنچا اور فجر کی نماز کے بعد سویا تو کچھ 9:16 پر مجھے بھتیجے نے اٹھایا اور کہا کہ بمبئی سے فون ہے، اب بات کر لو۔ تو میں بات کیا تو وہاں سے خبر ملی کہ جہاز کریش ہو گیا اور اجیت دادا پوار ان کے ساتھ جو لوگ تھے سبھی لوگوں کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو بہت دکھ ہوا کہ آج صورتحال یہ کل بات ہوئی تھی اور آصف شیخ کے لیے ایک موقع تھا، لیکن اب نصیب ساتھ نہیں دے رہا ہے، کیا کر سکتے۔ شاید اس کا علم جو ہے، شاید اس کا علم آصف شیخ کو نہیں ہوگا جو آپ سے بات ہوئی، کیونکہ ابھی ہی ہم نے ان کا جب بائٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں جب اسلام پارٹی کے 35 سیٹ چن کے آئے تھے تو اجیت دادا نے فون کر کے مجھ کو بدائی دی تھی اور کہا تھا کہ بہت اچھے، یعنی وہ اسلام پارٹی میں ہے کہ دادا کو پتہ نہیں، وہ تو کیا ہے، جگ ظاہر بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے سیاسی فیلڈ میں اور سرگرم صورتحال میں رہنے والوں کو پتہ نہ ہو۔ مالیگاؤں میں تیسرا محاذ میں نے بنایا تھا اور جو صورتحال بنی تھی اس کا چرچہ پورے مہاراشٹر میں تھا، اور ابھی نئی پارٹی اسلام بنی اور 35 سیٹیں چن کر کے آئی، اس کا چرچہ بھی پورے مہاراشٹر میں ہے۔ اس لیے اجیت دادا پوار سے یہ بات کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔